तो स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सबसे अनोखा सेंटर में। हम लोग अध्याय 13 की प्रश्नावली 13.7 को हल कर रहे थे और इस वीडियो में हम प्रश्न 5 और 6 को हल करेंगे। तो पहले प्रश्न 5 को हल कर लेते हैं। तो देखिएगा प्रश्न क्या है। ऊपरी व्यास 3.5 मीटर 42 शंकु के आकार का एक गड्ढा 12 मीटर गहरा है। इसकी धारता किलोलीटर में कितनी होगी। ठीक है, प्रश्न कह रहा है कि एक शंकु के आकार का गड्ढा है जिसका व्यास 3.5 मीटर है और वह गड्ढा 12 मीटर गहरा है। ठीक है, प्रश्न कह रहा है कि इसकी धारता यानी कि आयतन ज्ञात कीजिए, वो भी किलोलीटर में। तो चलिएगा स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर लिख लेते हैं शंकु शंकु के आकार के शंकु के आकार के गड्ढे का व्यास बराबर दिया गया है हमें 3.5 मीटर। ठीक है, अब ये हमें व्यास दिया गया है। ठीक है, तो इसकी सहायता से हम लोग त्रिज्या निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे शंकु के आकार के गड्ढे की त्रिज्या और त्रिज्या को हम लोग स्मॉल आर से प्रदर्शित करते हैं। सो स्मॉल आर बराबर, और जब हमें व्यास दिया होता है त्रिज्या निकालते हैं तो हम लोग व्यास में 2 से भाग लगा देते हैं। तो 3.5/2 मीटर ये हमारी त्रिज्या आ जाएगी। ठीक है, इस प्रकार से। अब देखिएगा जो हमें गहराई दी गई है इसे भी लिख लेते हैं। तो यहाँ पर लिखते हैं शंकु के आकार के गड्ढे की गहराई। शंकु के आकार के गड्ढे की गहराई। तो गहराई कितनी दी गई है। गहराई दी गई है हमें 12 मीटर। ठीक है, और गहराई को हम लोग स्मॉल एच से भी प्रदर्शित कर सकते हैं। ठीक है, गहराई को हम लोग स्मॉल एच से भी प्रदर्शित करते हैं। सो यहाँ पर स्मॉल एच बराबर कितना हो जाएगा 12 मीटर, इस प्रकार से। ठीक है, ये हमने शंकु की त्रिज्या निकाल ली और जो हमें ऊंचाई दी थी वो भी हमने लिख ली। अब क्या करेंगे, अब हम लोग धारता निकालेंगे यानी कि आयतन निकालेंगे। सो यहाँ पर लिखते हैं शंकु की धारता बराबर शंकु की धारता को ही हम आयतन भी कहते हैं। ठीक है, आयतन बराबर, तो शंकु का आयतन क्या होता है। शंकु के आयतन के लिए सूत्र होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, इस सूत्र में हम लोग मान रख देते हैं। तो 1/3 पाई का मान हम लोग 22/7 ले लेते हैं। ठीक है, और आर स्क्वायर, आर का मान कितना है 3.5 और बटे में 2। अब स्क्वायर है चूंकि, सो एक बार और 3.5/2 लिख देते हैं। अब एच है तो एच हमने इस प्रकार से लिख दिया। ठीक है, अब हम लोग 3 से इस 12 में भाग देंगे तो भाग 4 बार चला जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 2 गुणा 2 करेंगे 4 हो जाएगा और 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, यानी कि ये इन दोनों 2 से ये 4 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग 7 से 3.5 में भाग दे देंगे। सो यहाँ पर हमारा 0.5 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिएगा क्या बचा है। यहाँ पर 22 का गुणा 1 में कर देंगे। सो यहाँ पर 22 आ जाएगा और गुणा यहाँ पर हमारा 3.5 बचा है और यहाँ पर गुणा कितना बचा है 0.5 बचा है। ठीक है, इस प्रकार से। अब देखिएगा हम लोग क्या करेंगे, हम लोग 22 और 0.5 का गुणा कर लेंगे। ठीक है, 22 और 0.5 का गुणा करेंगे। सो यहाँ पर हमारा आ जाएगा, देखो 5 दूना 10 हो जाएगा। 10 की हम लोग क्या लिख लेंगे, 10 की हम लोग 0 लिख लेंगे और 5 दूना 10 और एक हासिल यहाँ पर हमारी 11 हो जाएगा, यानी कि 110 आ जाएगा। यहाँ 5 का गुणा 22 में करेंगे। अब 1 अंक बाद है, सो दशमलव हमने यहाँ लगा दिए। ठीक है, अब क्या बचा हमारा 3.5, इस प्रकार से बचा। ठीक है, अब हम लोग इन दोनों का गुणा कर देंगे 3.5 और 11.0 का। सो यहाँ पर आ जाएगा 38.5 मीटर की घात 3। चूंकि मीटर हमें इकाई दी गई थी, मीटर इकाई दी गई थी और हमने आयतन निकाला है। सो जब भी हम आयतन निकालते हैं तो उसकी घात 3 कर देते हैं। ठीक है, अब देखिएगा प्रश्न कह रहा था कि किलोलीटर में धारता ज्ञात कीजिए। ठीक है, जो ये हमने धारता निकाली है ये हमें किलोलीटर में निकाल ली है। अभी किस में निकली है, अभी मीटर की घात 3 में निकली है। ठीक है, तो 1 मीटर की घात 3 बराबर होता है, 1 मीटर की घात 3 बराबर होता है हमारा 1 किलोलीटर। 1 किलोलीटर, इस प्रकार से 1 मीटर की घात 3 बराबर 1 किलोलीटर होता है। तो यहाँ पर मीटर की घात 3 की जगह पे क्या लिख सकते हैं, हम किलोलीटर लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग इसे किलोलीटर में चेंज कर देते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा 38.5 किलोलीटर। सो इस प्रकार से ये जो हमारी धारता है ये किलोलीटर में
कन्वर्ट हो गई है। ठीक है, सो इस प्रकार से ये हमारा प्रश्न 5 कंप्लीट हो जाता है। अब प्रश्न 6 हमारा, एक लंबवृत्तीय शंकु का आयतन 9856 सेंटीमीटर की घात 3 है। यदि इसके आधार का व्यास 28 सेंटीमीटर हो तो नंबर 1 में शंकु की ऊंचाई, नंबर 2 में शंकु की तिर्यक ऊंचाई, नंबर 3 में शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो हमें शंकु का व्यास दिया गया है इसे हम लोग लिख लेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे शंकु का व्यास बराबर 28 सेंटीमीटर दिया गया है हमें। ठीक है, अब हमें व्यास दिया गया है, सो हम लोग व्यास की सहायता से क्या निकाल लेंगे, शंकु की त्रिज्या निकाल लेंगे। सो यहाँ पर लिखेंगे शंकु की त्रिज्या बराबर त्रिज्या, और त्रिज्या को हम लोग स्मॉल आर से प्रदर्शित करते हैं। सो स्मॉल आर बराबर त्रिज्या निकालने के लिए हम लोग व्यास में 2 से भाग दे देते हैं। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 14 सेंटीमीटर। जब हम 28 में 2 से भाग लगा देंगे तो यहाँ पर ये हमारी त्रिज्या कितनी आ गई, 14 सेंटीमीटर आ गई। ठीक है, तो अब हम लोग पहले पॉइंट को हल करते हैं। तो पहले पॉइंट में हमें क्या निकालना है, शंकु की ऊंचाई निकालनी है, यानी कि एच का मान निकालना है। ठीक है, तो इसके लिए जो हमें आयतन दिया गया है इसे यहाँ पर लिख लेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे शंकु का आयतन बराबर आयतन हमें दिया गया है 9856, तो हमने ये लिख लिया। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पर जो शंकु का आयतन लिखा हुआ है, हम लोग इसका सूत्र जानते हैं शंकु के आयतन का, कि 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है इसका सूत्र। ठीक है, अब बराबर में हमें कितना दिया गया है, 9856 ये दिया गया है। ठीक है, इस सूत्र में हम लोग मान रख देते हैं जो भी हमें पता है। तो 1/3 पाई का मान हमें 22/7 पता है, 22/7, और आर स्क्वायर है, आर का मतलब है त्रिज्या। तो त्रिज्या का स्क्वायर, त्रिज्या हमने कितनी निकाली थी, यहाँ पर 14 निकाली थी। स्क्वायर का मतलब है 2 बार 14। ठीक है, 14 का गुणा 14 में ही स्क्वायर का मतलब है। अब एच तो हमें निकालना है, तो एच को हम लोग जो कहते हैं रखेंगे, और यहाँ पर कितना है, 9856 है इस प्रकार से। ठीक है, अब हम लोग 7 से इस 14 में भाग दे देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर भाग हमारा 2 बार चला जाएगा। अब ऊपर क्या बचा है, ऊपर है हमारा 22 गुणा, यहाँ पर 1 का तो कोई मतलब नहीं है क्योंकि 1 का गुणा करेंगे वही संख्या मिलेगी, और क्या बचा है हमारा 14 बचा है, और हमारा यहाँ पर 2 बचा है। ठीक है, इस प्रकार से, और बटे में हमारा कितना है, बटे में हमारा 3 है, और गुणा में एच भी है। इस प्रकार से वो बराबर में है 9856। अब देखिएगा ऊंचाई हमें यानी कि एच का मान निकालना है, तो इस तरफ बराबर के इस तरफ केवल हम एच भर रखेंगे, और जो ये संख्याएं इसे हम लोग इस तरफ ले जाएंगे। तो जब ये संख्याएं इस तरफ जाएंगी तो नीचे वाली संख्या ऊपर हो जाएगी, ऊपर वाली संख्या नीचे हो जाएगी। ठीक है, चूंकि ये गुणा में है, दूसरी तरफ कैसी पलट जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर एच बराबर हो जाएगा 9856, और ये नीचे वाली संख्या 3 ये ऊपर होगी गुणा में, और ये जो ऊपर वाली संख्या है ये नीचे हो जाएगी, 22 गुणा 14 गुणा 2। ठीक है, इस प्रकार से होने के बाद में आप देखिएगा यहाँ पर हम लोग हल कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, हम लोग 22 से इस 9856 में भाग दे देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जब हम 22 से 9856 में भाग देंगे तो यहाँ पर हमारा भाग जाएगा 448 बार। ठीक है, और कितना है हमारा, और है हमारा यहाँ पर 3 है, तो यहाँ पर हम लोग 3 लिख देंगे, और बटे में कितना है हमारा, बटे में हमारा 14 गुणा 2 है, तो यहाँ पर हम लोग 14 गुणा 2 लिख देंगे इस प्रकार से। ठीक है, अब देखिएगा एच बराबर इन दोनों को हम लोग क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। ठीक है, तो 3 का गुणा कर देते हैं, तो 3 24 हो जाएगा, 24 की 4, और 3 चौके 12, 2 14 की 4 आ जाएंगी, और 3 चौके 12, और 12 और 1 13 हो जाएगी। ठीक है, एक हासिल जुड़ जाएगी, सो 13 हो जाएगी। अब ऊपर 13 आ गए, इनका गुणा कर देंगे 14 और 2 का, सो यहाँ पर आ जाएगा 28। ठीक है, यहाँ पर 28 आ गया। अब हम लोग 28 से 1344 में भाग दे देंगे। सो यहाँ पर एच बराबर हमारा निकल के आ जाएगा 48 सेंटीमीटर। ये हमारी ऊंचाई होगी शंकु की। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे अतः शंकु की ऊंचाई बराबर कितनी निकली हमारी, 48 सेंटीमीटर। ठीक है, इस प्रकार से हमारी 48 सेंटीमीटर, ये हमारा पहला पॉइंट कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, ये पहले पॉइंट का आंसर हो जाता है। अब देखिएगा दूसरे पॉइंट में हमें क्या निकालना है, दूसरे पॉइंट में हमें शंकु की तिर्यक ऊंचाई निकालनी है। ठीक है, तो तिर्यक ऊंचाई का मतलब है हमें एल का मान निकालना है। सो स्मॉल एल बराबर हम लोग सूत्र जानते हैं कि आर स्क्वायर और प्लस एच स्क्वायर, ये हमारा सूत्र होता है तिर्यक ऊंचाई के लिए। ठीक है, स्मॉल एल बराबर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, आर यहाँ त्रिज्या है, एच ऊंचाई है, और स्मॉल एल क्या है, तिर्यक ऊंचाई जो हमें निकालनी है। ठीक है, इस सूत्र में हम लोग मान रख देते हैं। तो स्मॉल एल बराबर यहाँ पर जो आर स्क्वायर है, आर की जगह पे त्रिज्या का मान रख देते हैं, जो कि हमने 14 निकाला, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा,
यहाँ पर 14 का स्क्वायर हो जाएगा इस प्रकार से, और प्लस एच, ऊंचाई कितनी है, ऊंचाई हमारी देखिएगा यहाँ पर अभी हमने निकाला है ना, ऊंचाई 48 है, ऊंचाई अभी हमने 48 है, एच का मान 48, तो यहाँ पर लिख देंगे 48 का स्क्वायर। ठीक है, इस प्रकार से। अब देखिएगा, अब हम लोग इसे यहाँ पर हल कर लेते हैं। तो यहाँ पर क्या है हमारा, स्मॉल एल बराबर है हमारा अंडर रूड के अंदर कितना है, 14 का स्क्वायर है। ठीक है, तो 14 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 14 का स्क्वायर हो जाएगा 196, और प्लस 48 का स्क्वायर हो जाएगा हमारा 2304। ठीक है, इस प्रकार से हो जाएगा। अब हम 196 और 2304 को जोड़ देंगे, तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा, यहाँ पर हमारा आ जाएगा 2500। ठीक है, 2500 आ जाएगा। और हम लोग जानते हैं कि 25 को हम लोग किस प्रकार से लिख सकते हैं, 25 को हम लोग लिख सकते हैं 50 गुणा 50। ठीक है, 50 गुणा 50, और फिर जब अंडर रूट के अंदर किसी संख्या का जोड़ा बन जाता है तो जोड़ा में से एक संख्या बाहर आ जाती है, सो स्मॉल एल बराबर आ जाएगा हमारा 50। ठीक है, 50 सेंटीमीटर, ये हमारी तिर्यक ऊंचाई निकल के आ जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देंगे अतः तिर्यक ऊंचाई बराबर, अतः तिर्यक ऊंचाई बराबर, तिर्यक ऊंचाई कितनी निकली है, तिर्यक ऊंचाई हमारी 50 सेंटीमीटर। तो ये हमारा दूसरा पॉइंट भी कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, अब चलिएगा तीसरे पॉइंट को भी हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं। तो तीसरे पॉइंट में हमें क्या निकालना है, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो यहाँ पर लिखते हैं शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, तो शंकु के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई आर एल। ठीक है, अब इस सूत्र में हम लोग सभी के मान रख देंगे। तो यहाँ पर देखिएगा पाई का मान हम लोग 22/7 रख देंगे, और आर का मान हमारे पास में कितना है, 14 है, तो यहाँ पर हम लोग 14 रख देंगे। और एल का मान अभी हम लोग निकाले हैं, कितना निकाले हैं, 50 निकाले हैं, तो यहाँ पर हम लोग 50 रख देंगे। ठीक है, इस 7 से 14 में भाग दे देंगे, तो यहाँ पर भाग 2 बार चला जाएगा। ठीक है, अब हम लोग इसे आगे हल कर लेते हैं। तो बराबर में क्या आ जाएगा, यहाँ पर क्या बचा है, 22 बचा है, तो हमने 22 लिख लिया, और गुणा यहाँ पर हमारा 2 बचा है और 50 बचा है। ठीक है, तो 2 गुणा 50 इस प्रकार से हमने लिख लिया, 2 गुणा 50। ठीक है, अब हम लोग 50 और 2 का गुणा कर देंगे, सो यहाँ पर कितना है, यहाँ पर हमारा 22 है, और गुणा 50 2 का गुणा कर देंगे, सो यहाँ पर हमारा 100 आ जाएगा। ठीक है, और 100 का गुणा 22 में कर देंगे, सो यहाँ पर हमारा 2200 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर, चूंकि हमने क्षेत्रफल निकाला है, सो इसलिए स्क्वायर। सो ये हमारे तीसरे पॉइंट का आंसर बन जाता है। ठीक है, इस प्रकार से हमारे तीनों पॉइंट कंप्लीट हो जाते हैं, और हमारा प्रश्न 6 भी कंप्लीट हो जाता है। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में।